नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में जैसे उपसर्ग और प्रत्यय पर चर्चा हो रही थी। उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, तो उपसर्ग पर चर्चा करते हुए उपसर्ग के बारे में कुछ बताया था कि उपसर्ग क्या होता है। किसी भी शब्दों से पहले या हम कह लें पूर्व पद में जो शब्द जुड़ते हैं उन्हीं को उपसर्ग कहते हैं। उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना या फिर शब्दों की रचना करना। तो ये तीन प्रकार से बताए थे, एक तो संस्कृत के उपसर्ग, सेकंड हिंदी के उपसर्ग और थर्ड है अरबी फारसी के उपसर्ग। जैसे कि मैंने बताया था कि संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और अरबी फारसी के उपसर्ग। अरबी फारसी के उपसर्ग और संस्कृत के उपसर्ग क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि जो संस्कृत के उपसर्ग हैं या अरबी फारसी के उपसर्ग हैं वह सीधे अरबी फारसी या संस्कृत से लेकर ना सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी में हम लोगों ने अपनाया है, तो इसलिए संस्कृत के उपसर्ग को भी पढ़ेंगे और हिंदी के ये अरबी फारसी के उपसर्ग को भी पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। अब अगली हेडिंग डालेंगे हिंदी के उपसर्ग। तो जुड़े रहें चैनल से, लाइक कर दें, फटाफट शेयर कर दें। हेडिंग रहेगी हिंदी के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग बता दिए थे, 20-21 उपसर्ग बताए थे। अब हेडिंग रहेगी हिंदी के उपसर्ग। सेकंड हेडिंग डालेंगे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग। हेडिंग रहेगी हिंदी के उपसर्ग। अब हिंदी के कौन कौन से उपसर्ग होते हैं उन्हें देखेंगे। नंबर 1 पर लिखेंगे छोटा आ। नंबर 1 पर रहेगा छोटा आ। जैसे संस्कृत में लिखा था बड़ा आ, तो बड़ा आ जो उपसर्ग होता है वह संस्कृत का उपसर्ग होता है, लेकिन छोटा आ जो उपसर्ग है वह हिंदी का उपसर्ग है। इसका मतलब बताएंगे। इसका मतलब होता है अभाव या निषेध। अभाव, अभाव या कह लें निषेध। कहने का मतलब ये है जैसे ही किसी शब्द में छोटा आ शब्द से पहले जोड़ दिया जाता है तो उस शब्द का अर्थ अभाव या निषेधता को दर्शाता है। निषेधता का मतलब होता है नहीं। इससे एक दो शब्द बनाएंगे, जैसे जैसे आ प्लस छूता। छूता जो शब्द है उसमें छोटा आ जोड़ दिया जाए तो ये बन जाता है अछूता। आ छूता, ये बन जाता है अछूता। अगला देखेंगे अन। अन, अन जो प्रत्यय है वह भी हिंदी का है। अन का भी मतलब होता है अभाव या निषेध। अभाव या हम कह लें निषेध। अभाव या निषेध। इससे भी एक दो शब्द बनाएंगे, जैसे पढ़ में अन प्रत्यय जोड़ दिया जाए। पढ़ में अन प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो इसका मतलब हो जाएगा अनपढ़। अनपढ़। नंबर 3 देखेंगे। अगले उपसर्ग देखेंगे नंबर 3 कु। कु जो उपसर्ग है ये हिंदी का है। कु का मतलब होता है, कु का मतलब होता है बुरा। बुरा। इससे शब्द बनाएंगे। कु का मतलब होता है बुरा, इससे शब्द बनाएंगे जैसे कु प्लस चाल। कु प्लस चाल। कु प्लस चाल। चाल में जैसे ही कु प्रत्यय को जोड़ा तो ये हो जाएगा कुचाल। कु
चाल, या हम कह लें पुत्र। पुत्र में जैसे ही कु जोड़ देंगे तो ये बुरा का अभाव प्रकट करेगा, जैसे कि कुपुत्र। अगला देखेंगे 4 नंबर दु। दु 4 नंबर रहेगा दु। दु का मतलब होता है कम। दु का मतलब होता है कम, या हम कह लें बुरा। बुरा इससे बनाएंगे दु प्लस बला, तो ये हो जाएगा दुबला। दुबला। अगला 5 नंबर देखेंगे दु प्लस बला, ये हो जाएगा दुबला। 5 नंबर देखेंगे नी। नी का मतलब होता है कमी। कमी। इससे शब्द बनाएंगे नी का मतलब कमी। नी प्लस रोग, हम कह लें निरोग। नी प्लस रोग, निरोग। रोग का मतलब होता है बीमारी। जैसे ही नी उपसर्ग जोड़ा तो ये हो गया निरोग, यानी बीमारी रहित। बीमारी रहित यानी रोग में कमी आ गई, यानी बीमारी रहित। अगला देखेंगे 6 नंबर आओ। आओ का मतलब होता है हीन। हीन या हम कह लें निषेध। हीन या हम कह लें निषेध। आओ का मतलब होता है हीन या निषेध। आओ प्लस शान बराबर हम कह लें अवसान। अगला देखेंगे 7 नंबर। अगला देखेंगे 7 नंबर भर। भर भर का मतलब होता है पूरा। पूरा इससे शब्द बनाएंगे भर प्लस पेट, ये हो जाएगा भरपेट। भरपेट, भर का मतलब होता है पूरा। भर प्लस पेट बराबर भरपेट। अगला देखेंगे सु। सु का मतलब होता है अच्छा। अच्छा। सु प्लस डॉल बराबर सुडौल। सु प्लस डॉल बराबर सुडौल। अगला देखेंगे अध। अध अध का मतलब होता है आधा। अध आधा। अध प्लस पका। अध प्लस पका बराबर अधपका। पका था, लेकिन जैसे ही अध उपसर्ग जोड़ा तो इसका मतलब हो गया अधपका। अगला देखेंगे उन। उनका मतलब होता है कम, या हम कह लें एक कम। एक कम जैसे 39, 49 इस प्रकार के जो शब्द होते हैं। उन प्लस 30 बराबर 29। 30 जैसे ही उन उपसर्ग जोड़ा तो 30 तो था, लेकिन एक कम हो गया 29 हो गया। अगला देखेंगे 11 नंबर। 11 नंबर देखेंगे पर। पर का मतलब होता है
दूसरा, दूसरा या हम कह लें बाद का, दूसरा या हम कह लें बाद का। इससे एक दो शब्द बनाएंगे, पर प्लस लोक बराबर पर प्लस लोक बराबर परलोक। अगला देखेंगे 12 नंबर, 12 नंबर देखेंगे बिन, बिन, बिन का मतलब होता है बिना, बिन का मतलब होता है बिना, या हम कह लें निषेध। इससे शब्द बनाएंगे बिन प्लस बादल बराबर बिन बादल। तो ये हो गए हिंदी के उपसर्ग। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखेंगे अरबी फारसी के उपसर्ग। नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखते हैं। नंबर 3 हेडिंग डालेंगे अरबी फारसी के उपसर्ग। अरबी फारसी के उपसर्ग। नंबर 3 हेडिंग रहेगी अरबी फारसी के उपसर्ग। अरबी फारसी के उपसर्ग। अब सबसे पहले मैंने संस्कृत के उपसर्ग बताए, उसके बाद हिंदी के उपसर्ग बताए, उसके बाद अब देखते हैं अरबी फारसी के उपसर्ग। हेडिंग फटाफट डाल लें। अरबी फारसी के उपसर्ग। अरबी फारसी के उपसर्ग कौन कौन से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो लिखेंगे। नंबर 1 लिखेंगे, नंबर 1 कम। नंबर 1 कम। कम का मतलब होता है थोड़ा या हम कह लें हीन। थोड़ा या हम कह लें हीन। कम का मतलब होता है थोड़ा या हम कह लें हीन। इससे शब्द बनाएंगे, इससे शब्द बनाएंगे कम प्लस जोर। कम प्लस जोर। जैसे ही कम उपसर्ग लगाया जोर शब्द में तो इसका मतलब कम से निकलने लगा या थोड़े से निकलने लगा। जैसे कमजोर, कमजोर। अगर कोई ये पूछ दे कि कमजोर शब्द में कौन सा उपसर्ग है, कमजोर शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो हम बता सकते हैं कि जोर तो शब्द है, जोर तो शब्द है, उसमें कम उपसर्ग लगा हुआ है। अगला देखेंगे खुश। खुश, खुश। खुश का मतलब होता है अच्छा। जब हमारे साथ अच्छा होता है तभी तो हम खुश होते हैं। तो खुश, खुश ये एक उपसर्ग है। किसका? अरबी फारसी का उपसर्ग। इससे एक दो शब्द बनाएंगे जैसे खुश प्लस नसीब।
नसीब शब्द में खुश उपसर्ग जैसे ही लगाया तो ये हो गया खुश नसीब, खुश नसीब। अब अगर कोई पूछ दे खुश नसीब में कौन सा उपसर्ग है तो हम बता देंगे नसीब शब्द में खुश उपसर्ग लगा हुआ है। अगला देखेंगे 3 नंबर गैर। गैर, गैर का मतलब होता है पराया या हम कह लें निषेध, पराया या हम कह लें निषेध। गैर जो उपसर्ग है वो है अरबी फारसी का उपसर्ग है जिसे हिंदी में सीधा प्रयोग करते हैं, जैसे गैर, गैर प्लस हाजिर बराबर हो जाएगा गैर हाजिर, गैर प्लस हाजिर बराबर हो जाएगा गैर हाजिर। नंबर 4 देखेंगे ना। ना, ना का मतलब होता है अभाव। जैसे ही ना उपसर्ग लगाते हैं तो इससे जो होता है अभाव का बोध होता है, अभाव का बोध होता है। जैसे ना प्लस पसंद, ना प्लस पसंद बराबर नापसंद। अब अगर कोई पूछ दे कि नापसंद में, ना पसंद में कौन सा उपसर्ग है तो हम बता सकते हैं कि नापसंद में अरबी फारसी का उपसर्ग ना है, अरबी फारसी का उपसर्ग ना है। और इस ना को सीधा हिंदी में प्रयोग करते हैं या हम कह लें वाह, बा, वाह। बा का मतलब होता है और या अनुसार, और या अनुसार। बा, बा का मतलब होता है और या अनुसार। इससे शब्द बनाएंगे बाप प्लस नाम। नाम शब्द में जैसे ही बा का उपसर्ग लगाया तो ये हो गया बनाम, बनाम। अगला देखेंगे 6 नंबर वाह। ये बड़ा बा है, बा, बा का मतलब होता है सहित, सहित। बा का मतलब होता है सहित। बा से शब्द बनाएंगे बा प्लस कायदा, बा प्लस कायदा। कायदा शब्द में बा उपसर्ग जोड़ा तो ये बन के आ गया बाकायदा, ये बन के आ गया बाकायदा। वाह कायदा, कायदा सहित यानी इस शब्द में कायदा है। अगला देखेंगे 7 नंबर बद। बद, बद का मतलब होता है बुरा, बद का मतलब होता है बुरा, बुरा। बद प्लस मास, बद प्लस मास तो हम बोल सकते हैं बदमाश, बदमाश। बद प्लस मास हम बोल सकते हैं बदमाश या हम लिख दें बे। 8 नंबर बे। बे, बे का मतलब होता है, बे का मतलब होता है बिना।
बे का मतलब बिना, बे प्लस ईमान। ईमान शब्द में जैसे ही बे उपसर्ग लगाया तो ये हो गया बेईमान। बेईमान। ईमान शब्द में जैसे ही बे उपसर्ग लगाया तो ये हो गया बेईमान। अगर बेईमान शब्द में कोई उपसर्ग पूछ ले कि कौन सा उपसर्ग होगा तो हम बता सकते हैं कि बेईमान शब्द में बे उपसर्ग लगा हुआ है, बे उपसर्ग लगा हुआ है। अगला देखेंगे बिला। बिला, बिला का मतलब होता है रहित। रहित। एक शब्द होता है सहित, जो कि यहाँ लिखा हुआ है सहित, और एक शब्द होता है रहित। सहित का मतलब होता है साथ में, रहित का मतलब होता है अलग या है ही नहीं। तो बिला का मतलब होता है रहित। इससे शब्द बनाएंगे, इससे शब्द बनाएंगे बिला कह लें या हम कह लें ला। बिला कह लें या हम कह लें ला। ला का मतलब हो रहित। जैसे ला प्लस चार बराबर लाचार। ला प्लस चार बराबर लाचार। अगला देखेंगे, अगला देखेंगे सर। सर, सर का मतलब होता है मुख्य। सर, मुख्य। जैसे शब्द बनाना चाहें सर प्लस पंच बराबर सरपंच। सर प्लस पंच बराबर सरपंच। तो जो सर शब्द है, सर उपसर्ग है, इससे किसी भी शब्द में सर उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो उसका मतलब मुख्य या बहुत मुख्य हो जाता है। अगला देखेंगे 11 नंबर हम। हम, हम समान या साथ वाला। जैसे हम प्लस उम्र बराबर हम उम्र। हम प्लस उम्र बराबर हम उम्र। अगला देखेंगे हर। हर का मतलब होता है प्रत्येक। अगला देखेंगे हर। हर का मतलब होता है प्रत्येक। जैसे हर प्लस वर्ष बराबर हर वर्ष, या हम कह लें हर प्लस बार बराबर हर बार। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइस, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो उपसर्ग हैं ये अच्छी तरह से ज्ञात हो गए होंगे या समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए हों तो शेयर कर दें और इस चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। तो जैसे कि उपसर्ग की परिभाषा लिखी है, किसी शब्द से पहले जुड़कर नए शब्द की रचना या सृष्टि करना। किसी शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द की रचना करना या सृष्टि करना क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। या जो शब्दांश शब्द के आदि में, आदि का मतलब होता है पहले, आदि शब्द जो है वह आदि शब्द का मतलब होता है पहले, आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाए उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग तीन प्रकार के होते हैं,
संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और अरबी फारसी के उपसर्ग। कभी कभी ये भी प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि क्या अगर सर शब्द दे दिया जाए, सर, ये निम्न में से किसका उपसर्ग है? क्या ये संस्कृत का उपसर्ग है या हिंदी का उपसर्ग है या हम कह लें अरबी फारसी का उपसर्ग है? तो अगर हम लोगों को ज्ञात होगा, अच्छी तरह से हम लोगों ने पढ़ा होगा, तो हम बता सकते हैं कि जो सर उपसर्ग है वह अरबी फारसी का उपसर्ग है, अरबी फारसी का उपसर्ग है। या ज़्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है छोटा आ, छोटा आ किस शब्द का उपसर्ग है? तो कहेंगे हिंदी का उपसर्ग है। जैसे कि अभी इससे पहले पढ़ाया है मैंने, थोड़ी ये कैमरा ज़मीन पर गिर पड़ा था, इसलिए असुविधा के लिए हमें खेद है। अब कोई टेंशन नहीं होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। इसके बाद अगले टॉपिक पर आएंगे। अगला टॉपिक लिखा हुआ है प्रत्यय। अगली वीडियो में प्रत्यय लेकर आएंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।